राम राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उत्तम कुमार ऑफिशियल में। और आज हमारे बोर्ड की पहली क्लास है, तो आप इस पूरे वीडियो को देखने के बाद अपना फीडबैक कमेंट में अवश्य दें कि हमारा ये वाला जो नया आइडिया है वो आपको कैसा लगा। आज के हम जैसे इसमें टॉपिक दिख रहा है विद्युत, जो कि LDC का टॉपिक है और इससे सर्वाधिक क्वेश्चन आते हैं। लगभग 4 से 5 क्वेश्चन इससे फिक्स आते हैं, 2024 में भी आए हुए हैं। और हमारे जो सिलेबस में टॉपिक क्या दिया हुआ है, विद्युत इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक दिया है और इसमें कुछ सब टॉपिक दिए हुए जैसे विद्युत धारा, ओम का नियम, विद्युत सेल, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम और विद्युत जनित्र, विद्युत मोटर, घरों में विद्युत संयोजन व्यवस्था, घरों में काम आने वाली विद्युत युक्तियों की कार्यविधि, रख रखाव एवं उपयोग में लेते समय सावधानियाँ। ये सभी सब टॉपिक दिए हुए विद्युत से संबंधित। तो हम इन वीडियो में एक एक करके ये सभी टॉपिक क्लियर करेंगे। तो आज का हमारा जो पहला टॉपिक है वो है विद्युत। सर्वप्रथम हम समझेंगे कि विद्युत कहते किसे है और ये इसका जो फॉर्मूला वगैरह है और कितने टाइप की होती है वो इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो विद्युत है, विद्युत कहते किसे, विद्युत कारण क्या आती है वो तो सबको पता ही है। आज के ज़माने में हर जगह विद्युत का उपयोग है, चाहे वो घर हो, ऑफिस हो, कारखाना हो, कई भी चीज़ बिना विद्युत के नहीं चल सकती। तो विद्युत कहते किसे है, तो किसी स्थान पर आवेश प्रवाह की दर को क्या कहा जाता है, विद्युत कहा जाता है। आवेश प्रवाह की दर, तो सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है आवेश, ये आवेश क्या होता है, सबसे पहला क्वेश्चन यही है। तो सबसे पहले आवेश होता है जो किसी भी चालक में, चालक के जो परमाणु होता है उसके बाहरी कक्ष में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। तो किसी भी ऋणात्मक जो चालक होता है उसमें इलेक्ट्रॉन की मात्रा, जो धनात्मक चालक में इलेक्ट्रॉन की मात्रा हमेशा अधिक होती है। तो इलेक्ट्रॉन की जो ऋणात्मक चालक में जो आवेशित चालक में जो आवेश होता है वो धन आवेश से हमेशा क्या होता है, अधिक होता है। और आपको पता है जहाँ अधिकता होगी वही से जहाँ कम संख्या हो उसकी ओर प्रवाह होता है, चाहे वो पानी हो, हवा हो या ये आवेश हो। जहाँ अधिकता होगी वहाँ से ये कम की ओर प्रवाह करता है। उसी प्रकार जैसे किसी तार या किसी चालक का प्लस सिरा और माइनस सिरा है, तो इलेक्ट्रॉन हमेशा किस ओर गति करते हैं, माइनस सिरे से प्लस सिरे की ओर, ऋणात्मक से धनात्मक की ओर गति करता है। और विद्युत धारा हमेशा क्या होती है, इलेक्ट्रॉन प्रवाह की जो दिशा होती है उसके विपरीत गति करती है। अर्थात जैसे इलेक्ट्रॉन की गति इस साइड है तो इसमें विद्युत धारा की दिशा कौन सी होगी, इसके विपरीत। तो ये विद्युत धारा की दिशा होगी। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दर है उसे क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं। जो इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दर क्या कहलाती है, इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दर को या इसी इलेक्ट्रॉन प्रवाह को क्या कहा जाता है, आवेश। तो आवेश प्रवाह की दर को क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है विद्युत। तो आवेश क्या है, एक इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दर है। इलेक्ट्रॉन प्रवाह को क्या कहा जाता है, आवेश कहा जाता है। उसके बाद ये हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन जो ऋण आवेश होता है वो परमाणु के क्या होता है, बाहरी कक्ष में घूमता है। ये जैसे नाभिक, ये इसके साइड जो कक्षा होती है वो, तो यहाँ पर तो क्या होता है इलेक्ट्रॉन, बीच में होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो ये हमेशा का बाहरी इनके कक्ष में ये घूमते रहते हैं। और ऋण आवेशित चालक में जो आवेश इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हमेशा धन आवेशित चालक से अधिक होते हैं। उसके बाद देखते हैं ये क्या है, एक विद्युत परिपथ दिया हुआ है। विद्युत परिपथ हमेशा विद्युत धारा किस में प्रवाह करती है, विद्युत परिपथ में प्रवाह करती है। और विद्युत परिपथ कैसा होना चाहिए किसी भी विद्युत धारा को प्रवाहित करने के लिए, तो हमेशा विद्युत परिपथ एक तो बंद होना चाहिए और सतत होना चाहिए। बंद अर्थात कहीं से भी कोई भी सिरा खुला हुआ नहीं होना चाहिए। यदि कोई सिरा खुला हुआ है
तो उसमें धारा प्रवाहित नहीं होगी। और सेकंड क्या होना चाहिए, सतत होना चाहिए, मतलब लगातार होना चाहिए, बीच में कोई गैप नहीं होना चाहिए। तो एक जो परिपथ होता है उसमें न्यूनतम चीज़ें क्या होनी चाहिए, एक तो तार होना चाहिए, एक जो भी ऊर्जा का स्रोत है अर्थात बैटरी वगैरह वो होनी चाहिए, और एक इसे ऑन ऑफ करने के लिए स्विच कुंजी होती है वो होना चाहिए, और ये इसमें एक प्रतिरोध जो इस धारा को क्या करता है, बैलेंस करता है। ये हो नहीं हो तो भी चलता है, लेकिन बैटरी, तार और स्विच अवश्य होना चाहिए। तो ये है विद्युत परिपथ। तो विद्युत परिपथ में हमने क्या देखा कि हमेशा जो इलेक्ट्रॉन की गति का होती है माइनस से प्लस की ओर इलेक्ट्रॉन की गति होती है, तो इसके विपरीत जो धारा है वो कहाँ से कहाँ तक बहेगी, ये प्लस से माइनस की ओर बहेगी, हमेशा इलेक्ट्रॉन की प्रवाह के विपरीत दिशा में बहती है। उसके बाद जैसे हमने इसी जो परिभाषा है उससे इसका यदि हम फॉर्मूला निकालते हैं तो क्या बनता है कि जो आई है, आई किसको कहते हैं, विद्युत प्रवाह को क्या कहा जाता है, आई कहा जाता है। ये जो आई है ये किसका, ये क्या है, धारा का मतलब प्रदर्शित करते हैं, आई से धारा को प्रदर्शित करते हैं। और इसका जो मात्रक होता है वो क्या कहलाता है, एम्पियर कहलाता है। विद्युत धारा का मात्रक क्या कहलाता है, एम्पियर। तो हमने क्या कहा इस जो परिभाषा में, आवेश प्रवाह की दर, मतलब एक सेकेंड में जो आवेश उसमें से कितना, चालक में से कितना प्रवाहित होता है वही क्या कहलाता है, विद्युत धारा। तो ये Q क्या है, आवेश है, और T है समय, अर्थात T समय में किसी चालक में से कितना आवेश गति करता है वही उसकी क्या कहलाती है, विद्युत धारा कहलाती है। और हमने देखा कि आवेश क्या होता है, आवेश ही क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या, जितने इलेक्ट्रॉन गति करेंगे वही क्या कहलाएंगे, आवेश कहलाएगा। मतलब यहाँ पर क्या है, एन ई का मतलब एन तो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन की कितनी जो मात्रा होगी वो, और इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है 1.6 इंटू 10 की घात माइनस 19 कूलाम होती है। तो इसकी कितनी होती है, 1.6 इंटू 10 की घात -19, इसका क्या होता है, आवेश होता है। और ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसमें से कितने इलेक्ट्रॉन गति करते हैं। तो एक तो इससे भी इसका फॉर्मूला दे सकते, या तो आपको पूछ सकते कि धारा का निम्न में से कौन सा फॉर्मूला है, तो या तो ये दे दे Q/T वाला, और ये नहीं दे तो ये वाला भी दे सकते, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन/T। तो आपको याद रखना है इसके दोनों फॉर्मूले होते। इससे इसका जो SI मात्रक है वो तो एम्पियर हो गया, इसका अन्य मात्रक क्या बन सकता है, जैसे एम्पियर बराबर क्या हो जाएगा, जैसे इसका आवेश का मात्रक क्या होता है, आवेश का मात्रक हमेशा याद रखना, इसका मात्रक होता है कूलाम। इसे C से प्रदर्शित करते हैं तो इसका मात्रक क्या हो गया, कूलाम बट्टे समय का मात्रक क्या होता है, समय का मात्रक हमेशा याद रखना क्या होता है, सेकंड में हमेशा मापते हैं, तो ये हो गया इसका मात्रक सेकंड। तो ये वाला भी पूछ सकते हैं कि धारा का मात्रक है, एम्पियर ना देकर क्या दे सकते हैं, कूलाम/सेकंड भी आपको ऑप्शन में दे सकते। तो याद रखना है कि सबसे पहले धारा का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, आवेश/समय, और इसका जो मात्रक होता है एक तो होता है एम्पियर, ये तो इसका ऐसा ही मात्रक है, और अन्य पूछे तो ये इस फॉर्मूले से बनता है, वो क्या है, कूलाम/सेकंड। तो इसको भी याद रखना। उसके बाद है एक दिया कि धारा के टाइप कितने होते हैं, ये जो विद्युत धारा है ये कितने टाइप की होती है। तो इसमें हमने देखा कि ये कितने प्रकार की होती है, 2 टाइप की आपको धारा दी है, एक होती है DC और एक होती है AC। एक तो DC अर्थात वो जो आपके जो बैटरियों में होती है, जो आप इन्वर्टर लगाते हो, जो आपके पास बैटरी होती है उसमें जो धारा प्रवाहित होती है वो कौन सी धारा होती है, DC धारा। और जो आपके घरों में जो लाइट आती है वो कौन सी है, AC धारा। तो इस DC और AC में क्या अंतर है वो हम इसमें देखेंगे, इसमें जो अंतर करेंगे तो हम इससे देखेंगे, दोनों चीज़ें भी समझ में आ जाएगी, दोनों का कंपैरिजन भी हो जाएगा। तो ये कैसे दिया है, सबसे पहले DC को क्या कहते हैं हिंदी में, दिष्ट धारा, और AC को कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा। इसका जो मैंने ये एक डायग्राम बनाया उससे पता चल जाएगा, DC धारा हमेशा कैसे होती है, सतत होती है, मतलब एक जैसी गति करती है, इसके जो ना ही इसके दिशा में कोई परिवर्तन होता, ना इसकी ध्रुवता में कोई परिवर्तन है, एकदम सतत गति करती है। और जो AC होती है
वो हमेशा मौसम में गति करते हैं। इसका जो ध्रुवता और जो दिशा होती है वो हमेशा क्या होती है, परिवर्तित होती रहती है। तो इसकी तीन चीज़ देखेंगे, एक दिशा, स्रोत और ध्रुवता। तो ये क्या समय के साथ परिवर्तित होती है, समय के साथ अपरिवर्तित रहती है, इसलिए एकदम सतत गति करती है। आपने देखा होगा बैटरी में जो होता है, जो हमारे से चार्जर की जो बैटरी हो सब और मोबाइल की जो बैटरी हो, आपके इन्वर्टर की बैटरी, उसमें जो धारा है वो हमेशा प्लस से माइनस की ओर जो गति करती है वही हमेशा उसकी दिशा रहती है। ध्रुवता हमेशा के कभी नहीं बदलती, हमेशा जो पॉजिटिव सिरा है वो पॉजिटिव ही रहता है। और इसके साथ इसके स्रोत कौन से, सेल और बैटरी वगैरह इसके स्रोत हैं। दूसरी चीज़ जो AC है उसमें समय के साथ क्या होता है, परिवर्तित होता है। जो हमारे घरों में जो लाइट आती है उनमें हमेशा क्या होता है, परिवर्तित होता रहता है। और साथ में घरों में आने वाली ये मुख्य आपूर्ति है इसी की होती है, इसमें ध्रुवता निरंतर परिवर्तित होती है। इसमें जो फिक्स नहीं रहता कि जो प्लस वाला सिरा है वो हमेशा प्लस वाला ही रहेगा या माइनस वाला माइनस, ये हमेशा समय के साथ परिवर्तित होता रहता है। और ये कितने समय में परिवर्तित होगा, ये उसकी आवृत्ति के अनुसार है, मतलब वो कितने फास्ट, उसमें जो 50 हर्ट्ज़ की है या 40 हर्ट्ज़ की जो हर्ट्ज़ होती है वो हम जो विद्युत धारा माप, वो इसका जो आवेश मापती है हमारे घर में कौन सी आती है, हर्ट्ज़। तो हर्ट्ज़ इसकी आवृत्ति को बताइए, आवृत्ति का मात्रक भी है, तो आवर्ती को बताती है। जैसे 50 हर्ट्ज़, इसका मतलब 50 बार वो प्लस में जाती है, 50 बार माइनस में जाती है, तो ये इसकी आवृत्ति पर भी निर्भर करता है। तो ये दो प्रकार क्या है, ये इसके दो प्रकार है, DC और AC। तो आज के टॉपिक में हमने जो ये विद्युत धारा की परिभाषा और इसके जो प्रकार देखे, और अभी जो नेक्स्ट में जो भी टॉपिक दे रखे हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो धन्यवाद। आपको आज की ये क्लास कैसे लगी अपने कमेंट में ज़रूर बताएं, और हमारा जो फीडबैक है वो अवश्य दें। और यदि आपको ये जो इन्फॉर्मेशन है वो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने जो भी LDC की तैयारी करने वाले दोस्त हैं उनके साथ अवश्य शेयर करें। राम राम।